किसी भी महकती सुबह की तरह वह दिन भी सामान्य लग रहा था। गांव में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी हलचल थी। गांव के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाओं के बारे में सुन रखा था। लोग कह रहे थे कि एक पुरानी हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, और कई लोगों ने वहां पर एक धुंधले साए को भी देखा है। हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी। यह गांव के सबसे पुराने परिवार की थी, जिसे वर्षों पहले एक भयानक दुर्घटना ने वीरान कर दिया था। कहा जाता था कि उस परिवार के सदस्य एक रात अचानक गायब हो गए थे, और तब से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के युवा लड़के रामू, जो हमेशा से रहस्य और अद्भुत चीजों के प्रति आकर्षित था, ने तय किया कि वह इस रहस्य का समाधान निकालेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की ओर चलने का फैसला किया। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन रामू की उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे के पंजों में जंग लग चुका था, और ताले की सीटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनके मोबाइल की रोशनी ने धीरे धीरे उस अंधेरे को पार किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें उस परिवार के सदस्य मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि तस्वीरें उन्हें घूर रही हैं। वे मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पलंग था। अचानक एक तेज आवाज आई, दूर जाओ। सभी दोस्त चौंक पड़े। रामू ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में प्रकट होने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पलंग के पास कदम रखा, एक धुंधला साया अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। साया एक महिला का था, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, यहाँ से दूर हटो, तुम लोग मेरे रहस्य को नहीं समझ सकते। मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ। यहाँ मेरा कुछ अधूरा रह गया है। रामू ने पूछा, आप कौन हैं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। साया कुछ पल के लिए चुप रही, और फिर बोली, मैं इस हवेली की मालिका हूँ। मेरी आत्मा इस स्थान पर बंधी हुई है, क्योंकि मैं अपने परिवार से वियोग में हूँ। उनकी यादें मुझे यहाँ बांधे हुए हैं। रामू और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह महिला केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक माँ की भावना थी जो अपने बच्चों की तलाश में थी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी मदद करेंगे। वे एक पुरानी किताब खोजने में सफल रहे, जिसमें हवेली के परिवार की कहानी थी। वे समझ गए कि उस परिवार के सदस्यों की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी। रामू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक पूजा का आयोजन किया और उस परिवार के प्रति उनकी शांति और मुक्ति की प्रार्थना की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवेली में एक खिड़की खुल गई और ठंडी हवा का एक झोंका आया। साया ने रामू का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में एक पवित्र शांति छा गई। गांव के लोगों ने फिर कभी किसी अजीब आवाज या साए का जिक्र नहीं किया। रामू और उसके दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, रहस्य कभी कभी केवल समझने की जरूरत होती है, और उन यादों का सम्मान करना आवश्यक होता है, जो समय के साथ हमारे जीवन में बसी रहती हैं। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और कभी कभी हमें अतीत की परछाइयों को अपनाना होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें।